सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि अपने भक्त पे क्यों क्रोधित हुए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए ताकि कोई भी कथा हम डालें आसानी से आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप लोग रोज नए नए महादेव का चर्चा सुन सकें। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। जितना आप लोग लाइक करेंगे उतना ही जो शिव शिष्य के पास ये चर्चा नहीं पहुंचता है उनके पास आसानी से चर्चा पहुंच जाएगा। महादेव का चर्चा सब लोग सुन सकेंगे। आपके साथ से, आपके सपोर्ट से ये चर्चा और शिव शिष्य तक पहुंचे तो आप लोग लाइक जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक गुरु बहना रहती थी। गुरु बहना महादेव के परम भक्त थी। गुरु बहना के घर में उनके पति और उनका एक बेटा भी था। अब गुरु बहना जिसके घर चर्चा करने जाती थी तो उनसे 1500 रुपये लेती थी। उनका फीस 1500 रुपये था। लेकिन गुरु भाई बहन, किसी के घर में अगर कथा करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं तो पैसे की डिमांड नहीं करना चाहिए, पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तब हर जगह जब भी जाती थी गुरु बहना ऐसा ही करती थी, बिना पैसे के वो चर्चा नहीं कराती थी। तब क्या होता है कि वहीं पे एक गुरु बहना थी, वो जाती थी कहीं चर्चा में, तो जब ढोलक झाल बजाती थी, भजन होता था तो अपने आप पे जितने वहाँ पे गुरु भाई बहन थे अपने 50, 100, 10, 20 जो भी लगता था अपना चढ़ावा चढ़ा देते थे, ताकि ढोलक चाहे झाल कोई भी चीज़ खराब हो जाए तो उसको ठीक करा सकें। गुरु बहना दिल की बहुत अच्छी थी, वो भी महादेव की सच्ची भक्त थी। इस तरह से समय बीत रहा था। समय बीतते 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 कुछ दिन बीता। फिर क्या होता था कि जो गुरु बहना 1500 रुपये लेती थी फीस शिव चर्चा कराने का, वो जो भी पैसा लाती थी शिव चर्चा से उस पैसे का अपने लिए जेवर बनाती थी। कभी लाती थी तो सोनार को दे के झुमका बनाती, कभी लाती तो नाक का नथिया बनाती, कभी पैसे मिलता शिव चर्चा का तो कभी कोई काम करती, कभी कुछ करती। मतलब शिव चर्चा के पैसे से ही वो करती थी, अपने लिए जेवर बनाती थी। लालची हो गई थी गुरु बहना। अब ये सब देख के कैलाश पर्वत है महादेव और मैया पार्वती सोच में पड़ जाते हैं। महादेव कहते हैं कि बताओ कैसी मेरी भक्त है, मेरा नाम बेचती है, लालच के कारण ये शिव चर्चा में जाती है और पैसे की डिमांड करती है, फीस 1500 रुपये लेती है। फिर एक दिन क्या होता है, उसी गांव में एक गरीब गुरु बहना थी। वो भी सोचती है जब सावन का महीना आता है तो सब अपने घर में शिव चर्चा कहलाती हैं। तब जो गुरु बहना थी जो सस्ते में शिव चर्चा कराती थी, 150 में लेकर कराती थी, तो वो अपने माता पिता के पास चली जाती हैं। कोई बहुत ज़रूरी काम आ जाता है जिस कारण चली जाती हैं। तब जो गरीब थी शिष्या, तो उनको पता नहीं था कि जो गुरु बहना आएंगे उनको 1500 फीस है। तब सबको गांव का बुला लेती है सबको, और वो भी गुरु बहना को बुला लेती है जिसका 1500 रुपये फीस होता है। जैसे वो ढोलक लेकर बैठती हैं तो ढोलक का पुजाई 101 रुपये गुरु बहना रख देती है। जैसे रख देती है तो क्या होता है कि अब ये 101 रुपये देख के गुस्सा हो जाती है गरीब गुरु बहना पे। कहती है कि ये क्या है। तब गुरु बहना कहती है कि हमें नहीं पता था कि आपका फीस 1500 रुपये है। कहती हैं
कि मैं तो गरीब हूँ, लेकिन आप चर्चा कीजिए, मैं बाद में आपको 1500 रुपये फीस दे दूंगी। लेकिन अब ये सोचती है गुरु बहना, जो 1500 रुपये लेती थी फीस, कहीं भी किसी के घर शिव चर्चा कराने जाती थी तो सोचती हैं क्या पता ये बाद में 1500 रुपये देगी कि नहीं देगी, आज मैं शिव चर्चा करा दूं। तो आधे अधूरे में गुरु भाई बहन क्या करती हैं कि छोड़ के शिव चर्चा अब घर से चली जाती हैं, शिव चर्चा नहीं कराती हैं। कितना भी गुरु बहना, गरीब जो गुरु बहना होती है, कितना भी हाथ जोड़ती हैं, पैर पकड़ती हैं कि आप चर्चा शुरू कीजिए, सब गांव के लोग आ गए हैं, सावन का महीना है, शिव चर्चा करने से क्या पता महादेव हमारे घर आ जाएं, हमारी गरीबी दूर कर दें, हमारे दुख तकलीफ दूर कर दें। तब भी गुरु बहना इतना लालची होती हैं कि घमंड में नहीं सुनती हैं, गरीब शिष्य का अपमान कर देती हैं और महादेव का चर्चा बीच में ही छोड़ के चली जाती हैं। जब छोड़ के चली जाती हैं तब गरीब जो शिष्या थी महादेव का भक्त, अब वो रोती हैं खूब बिलक बिलक के। गांव के सारे लोग बैठे रहते हैं, कहती हैं कि क्या है महादेव, गरीब का कोई, गरीब जो इंसान है, क्या गरीब का सहारा कोई नहीं है? क्या आपका चर्चा ऐसे आधा अधूरा ही रहेगा? आप बताइए, क्या आज आप मेरे घर नहीं पधारिएगा, आप मेरे घर नहीं आइएगा? तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव मैया पार्वती को एक बूढ़ी के रूप में भेजते हैं कि मेरी भक्त जो गरीब है उसका चर्चा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, आप जाइए इसका चर्चा पूरा कीजिए। तब मैया पार्वती एक बूढ़ी का रूप धारण करके उसी गरीब शिष्य के पास आती हैं और रोता देख के आके और उसका आंसू पोंछती और कहती हैं कि तुम बेटा परेशान मत हो, मैं चर्चा करूंगी, मैं महादेव का भजन करूंगी। और इस तरह से मैया पार्वती बूढ़ी के रूप धारण करके आके गरीब शिष्य के घर में चर्चा भजन होने लगता है। और जो भी उसके पास मिश्री होता है, जो भी होता है प्रसाद, प्रसाद के रूप में सबको बांटती है गरीब शिष्या। और इस तरह से महादेव उसका चर्चा पूरा करते हैं। अब यहाँ से जब चर्चा खत्म होता है तो मैया पार्वती जो बूढ़ी के रूप में आई थी वो फिर चर्चा पूरा करके चली जाती हैं कैलाश पर्वत पे। जब जाती हैं तो महादेव क्या कहते हैं कि जो भक्त मेरा अपमान किया चर्चा में जाके और वहाँ से वापस हो गई, नहीं चर्चा की, आधा अधूरा छोड़ दी बीच में ही, इसका घमंड मैं जरूर तोड़ूंगा। जो भी पैसे का जेवर बनवाई थी, सारा जेवर रखी थी बक्से में, अब जैसे बक्सा खोलती है तो क्या देखती है कि जेवर के जगह पे वहाँ पे सांप बिच्छू चल रहा है। फिर झुमका बनवाई थी तो झुमका लेके जाती है सोनार के घर, तो सोनार से कहती है कि ये तुम कैसा झुमका बना रखे हो, देखो सांप बिच्छू चल रहा है। सोनार लेता तो उसके हाथ में जेवर बन जाता, और जब वो गुरु बहना के हाथ में आता और बक्से में रखती तो सांप और बिच्छू बन जाता। फिर हार बनवाई थी तो वो ले जाके देती सोनार को, तो कहती देखो कैसे ये बिच्छू और सांप बन जाता है, तुमने ऐसा क्या किया है। सोनार अपने हाथ में लेता था तब भी वही जेवर बन जाता था। फिर वो चेंज भी करके दिया, बोला कि मैं दूसरा आपको दे रहा हूँ। 2 बार 3 बार 4 बार चेंज कर करके जेवर दिया, तब भी गुरु बहना के बक्से में सांप और बिच्छू चलने लगा, जेवर दिखाई नहीं दिया। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, फिर जब जाती है गुरु बहना सोनार के पास लौटाने के लिए जेवर, तब सोनार पूछता है, कहती हैं कि ये तुम कैसा जेवर दिए कि सांप और बिच्छू मेरे बक्से में चल रहा है, तुम अपना जेवर अपने पास रखो। तब सोनार क्या कहता है, कहता है कि आप ये बताइए कि किसके कमाई का पैसा है, क्या आपके पति का कमाई का है? तो कहती है कि नहीं। क्या आपके बेटे का कमाई का है? तो कहती है कि नहीं। तो फिर ये पैसा कैसा है? तब गुरु बहना कहती हैं कि मैं शिव चर्चा कराती हूँ, महादेव का परम शिष्य हूँ, भक्त हूँ, जहाँ भी शिव चर्चा होता है 1500 मेरा फीस है, अब 1500 फीस से कम में नहीं लेती हूँ, यही मेरा रोज का नियम है, और रोज मैं शिव चर्चा से 1500 रुपये कमाती हूँ। तब सोनार पूछता है कि क्या आपने ऐसा कोई काम किया है जिससे महादेव क्रोधित हुए हैं?
तब उनको ध्यान आता है गुरु बहना को कि हाँ, मेरे गांव में एक गरीब महिला है, शिष्या महादेव का परम भक्त, जिसके घर में चर्चा था। जो जैसे मैं बैठी शिव चर्चा कराने, ढोलक मेरे सामने दिए तो वहाँ पे सिर्फ वो 101 रुपये चढ़ावा चढ़ाई थी। उसके पास पैसा नहीं था। बोली भी थी कि मैं आपको 1500 रुपये बाद में दे दूंगी, मुझे पता नहीं है गुरु बहना, आप चर्चा शुरू कीजिए। तब भी मैं आधा अधूरा छोड़ के महादेव का चर्चा और चली आई। तब सोनार कहता है कि आप उसी महिला के पास जाइए, उसी शिष्या के पास जाइए और वहीं पे उनसे माफ़ी मांगिए, वहीं पे चर्चा कीजिए बिना पैसे के। जब जाके महादेव जब खुश होंगे तब जाके आपके ऊपर से ये जो पैसा फीस लेकर आप चर्चा करा रही हैं, तब जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब गुरु बहना को गलती का एहसास होता है और सोनार के घर से दौड़ी वो उसी शिव शिष्या के पास आती हैं और कहती हैं कि गुरु बहना, आप हमें माफ़ कर दीजिए। उस दिन मैं शिव चर्चा आपके आंगन में नहीं करा पाई और महादेव का अपमान करके चर्चा आधा अधूरा छोड़ के चली गई। इस कारण मैं शिव चर्चा से जो भी 1500 रुपये कमाई हूँ और जेवर खरीदी हूँ, वो सब जेवर सांप और बिच्छू बन गया है। बक्से में मेरा सांप और बिच्छू चल रहा है। तो कहती हैं कि आपके पास जो है, मिश्री है, बादाम है, जो कुछ है, मैं आज ही चर्चा करना चाहती हूँ और आज के बाद मैं किसी से फीस नहीं लूँगी, किसी से पैसा नहीं लूँगी। महादेव ऐसा दया बरसाते हैं उस गुरु बहना पे, ऐसा उनका बुद्धि ठीक कर देते हैं कि उसी समय उस गुरु बहना के घर में मिश्री रहता है थोड़ा सा। गांव के सभी लोग को बुलाती हैं और उनके आंगन में चर्चा करती हैं, भजन करती हैं। और उस दिन से गुरु बहना ऐसा उनका बुद्धि विचार हो जाता है, ऐसे ज्ञान दे देते महादेव कि सबके घर में बिना पैसे के, बिना फीस के चर्चा करने लगती हैं। जो शिव चाचा के पैसे से वो जेवर खरीदी थी, फिर से वो जेवर ही बन जाता है। तब महादेव ऐसे अपने भक्त पे जो क्रोधित हुए थे, इस तरह से सबक सिखाते हैं, उसको सही रास्ते पे लाते हैं। तो गुरु भाई बहन, कभी भी पूजा का कोई भी पैसा हो, कहीं भी चर्चा आप लोग जाते हैं, पैसा मिले उसका जेवर नहीं बनाना चाहिए, उसको कभी गलत काम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी कीजिए, धार्मिक काम में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसलिए गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।